मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे यार, तभी तो इस तैयारी में 6, 7, 8 महीने का हमें यूं समझिए तपस्या करनी पड़ती है। तो एक चीज दिलो दिमाग में सेट कर लो, प्रोसेस को जीना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर डाउन नहीं होना है बच्चों। अपने पिताजी का चेहरा देखो, याद करो, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का सपना देख रहे हैं तो पहले बेस कैंप पे पहुंचना पड़ेगा। और भैया अगर किसी दिन आपको ऐसा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये सोचो, क्या उस दिन आपका कॉलेज रुका है क्या। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। डे आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बच्चे बने रहिए और मेहनत करते रहिए, अपने एग्जाम को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। स्टार्ट और एंड के बीच में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फेस करते रहिए, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी स्टार्ट को करते हैं और जब एंड पर जाते हैं तो उसके बीच का एक प्रोसेस होता है बच्चों, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। और वो प्रोसेस है जब आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस बीच का एक प्रोसेस है क्लासेस अटेंड करना, मार्क्स आना, कम आना, होमवर्क करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। ये सारी चीजें बच्चों यहां पर इसका पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है जो आपको झेलना पड़ेगा। और अगर ये प्रोसेस का पार्ट आप लोग झेलने के लिए तैयार हैं तो डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज करा, सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अरे भैया, डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप ट्रैक पर है, डिस्ट्रैक्ट नहीं है, ट्रैक पर है। आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उस नीट एग्जाम में आपके मार्क्स अप आ रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी हाई फील हो रहा है, कभी लो फील हो रहा है, ये सब बच्चों प्रिपरेशन का पार्ट है। कभी आपको लगेगा अपुनिच भगवान है, मेरा ही सिलेक्शन होगा, नीट में फर्स्ट रैंक आने वाला है। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो भैया, जिस दिन आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मेरा फर्स्ट रैंक आ रहा है, वो उस दिन भी नहीं हुआ है। और भैया अगर किसी दिन आपको ऐसा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये सोचो, क्या उस दिन आपका कॉलेज रुका है क्या। नहीं रुका है। मतलब जिस दिन आपको बहुत हाई फील हो रहा है उस दिन कॉलेज नहीं मिला, तो जिस दिन लो फील हुआ उस दिन भी कॉलेज नहीं रुका। ये प्रोसेस का पार्ट है, ये जीना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आप ये चीजें जीने के लिए तैयार हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ऐसा थोड़ी है कि हर चीजें आपको एक साथ मिल जाएगी। एक दिन में आपने प्रिपरेशन करा, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के सारे हो गए, बायोलॉजी के सारे हो गए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। पॉसिबल कब है, ये प्रोसेस है। कभी केमिस्ट्री हाई होगा, कभी फिजिक्स हाई होगा, कभी फिजिक्स कम हो जाएगा, कभी बायो में मार्क्स आएंगे, कभी केमिस्ट्री में आएंगे, कभी फिजिक्स में आएंगे, कभी तीनों में आ जाएंगे। यही तो प्रोसेस है यार, इसी का नाम तो तैयारी है। तभी तो इस तैयारी में 6, 7, 8 महीने का हमें यूं समझिए तपस्या करनी पड़ती है, तभी तो हम जीतते हैं भाई। तो अगर उस जीत को जीतना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग रोक दो, कुछ मत सोचो, राइट थिंकिंग के ऊपर काम करो। भैया, थिंकिंग 3 तरह की है, एक राइट थिंकिंग, एक ओवर थिंकिंग, एक नो थिंकिंग। नो थिंकिंग क्या, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो बस मजे कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्लास अटेंड कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी। यह है नो थिंकिंग, जिंदगी जी रहे हैं, कोई बात नहीं। और एक है ओवर थिंकिंग कि मुझे नीट एग्जाम क्रैक करना है, मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे यार, मान लो तुम्हें यहां से लेकर कहीं भी जाना है, जैसे मान लीजिए तुम्हें जो है वृंदावन जाना है या तुम्हें दिल्ली जाना है, तो उस प्रोसेस के बीच में जब यहां से आप स्टार्ट करोगे, क्या करना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, तैयारी से बढ़िया से अपने जो है वृंदावन जा रहे हैं तो बढ़िया से वहां पर टिकट विकेट बुक कराकर पहुंच जाओ, टैक्सी करके पहुंच जाओ।
अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं रास्ते में गया तो ऐसा हो गया, तो मैं नहीं पहुंच पाया तो, बाढ़ आ गई तो, वैसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मैं नहीं पहुंच पाया, बाढ़ आ गई, एक्सीडेंट हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई रास्ते में किसी ने रोक लिया तो। ये सारी चीजें बच्चों ओवर थिंकिंग है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन से ज्यादा ओवर थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो भैया एग्जीक्यूशन और ओवर थिंकिंग में एक चीज ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन पे काम करो। मतलब आप सोच रहे हैं, एफर्ट्स, काम नहीं कर रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग है। राइट थिंकिंग क्या है, इस चीज का ध्यान रखना। राइट थिंकिंग इतनी सी है कि आपने सोचा कि यार मुझे नीट एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए क्या करना होता है, क्लासेस अटेंड करनी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, रिवीजन करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, टेस्ट देने होते हैं। चलिए काम करते हैं, धीरे धीरे आगे बहते रहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो पहुंच जाओगे। जब हम किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट पे अगर चढ़ने का सपना है तो पहले हमें बेस कैंप पे पहुंचना पड़ेगा। मगर बेस कैंप पे पहुंचकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, चढ़ नहीं पाए तो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच नहीं पाए तो क्या होगा, भैया ये तो तू बेस कैंप पे पहुंचने से पहले सोचता ना, अभी क्यों सोच रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखो बच्चों, बिल्कुल सब चीजें छोड़ दो। नीट 2026 तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए और इस नीट 2026 को दिमाग के अंदर भर लो और फिर काम करो। डेली क्लासेस अटेंड करो, रिवीजन करो। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, तो एक चीज दिलो दिमाग में सेट कर लो, प्रोसेस को जीना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष बिना करे आप जीत नहीं सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। संघर्ष ये थोड़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना, संघर्ष अलग चीज है भाई। ये आप पढ़ रहे हैं, इसको संघर्ष मत मानो, ये प्रोसेस का पार्ट है और इस प्रोसेस के पार्ट को आपको जीना पड़ेगा और उस जीने के ऊपर काम करो। क्लासेस डेली अटेंड करो, रिवीजन अच्छे से करो, जो नहीं हो रहा उसको अच्छे से क्लियर करो। अपने किसी भी चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, एक कैटेगरी उस चैप्टर का आपको आता है, दूसरा कैटेगरी आपको नहीं आता। जो नहीं आता उसको अच्छे से रिवाइज करो, तब जाकर बच्चों वो पूरा चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा और वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। यह सोचना पड़ेगा यार। अभी चल रहा है नवंबर, फिर दिसंबर निकल जाएगा, जनवरी निकल जाएगा, फरवरी निकल जाएगा, समय निकलता ही रहेगा, समय आपके लिए नहीं रुकेगा। 25 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। अगर आप किसी बात के बारे में सोच रहे हैं तो पढ़ने के बारे में सोचो, एग्जीक्यूशन के बारे में सोचो। नो ओवर थिंकिंग, ओनली राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग क्या है, सर क्लासेस डेली अटेंड करेंगे, रिवीजन डेली करेंगे, बैक पोर्शन पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे कि जो पोर्शन आपका गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, उसकी तह तक जाएंगे, उसके अंत तक जाएंगे। और जब आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन क्यों गलत हुए तो फिर भाई साहब आप काम करना ना यार, अपने नोट्स को वापस रिवाइज करना, लेक्चर वापस देख लेना, जहां पढ़ते हो वहां से वापस जो है अपने टीचर से डाउट्स वगैरह पूछ लेना। तो ये काम करना पड़ेगा यार। जीवन में एक बार संघर्ष करना पड़ता है, ध्यान रखना। और मैं तो कहूंगा पूरा जीवन ही संघर्ष है। जब से हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु तक संघर्ष ही चलता है। संघर्ष खत्म होता है मृत्यु के बाद। तो संघर्ष पे काम करो बच्चों, संघर्ष करना ही पड़ेगा। अरे आपके पिताजी संघर्ष कर रहे हैं यार, आपकी माताजी संघर्ष कर रही है, मैं संघर्ष कर रहा हूं, जितने भी आसपास लोग हैं सब संघर्ष कर रहे हैं यार। और तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना संघर्ष लग रहा है? संघर्ष ये नहीं है। संघर्ष है 30,000 रुपए महीने कमाकर 10,000 रुपए महीना अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दे देना, यह संघर्ष है। तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना संघर्ष लग रहा है? डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। जवान आदमी हो, बच्चे आदमी हो, काय का डिस्ट्रैक्शन यार? क्या करोगे इस जवानी का, क्या करोगे इस जवानी का? जन्म हुआ है संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करो तभी आगे बढ़ोगे। युद्ध है और युद्ध में जब आप तलवार लेकर खड़े हो गए हैं तो फिर लड़ो बच्चों,
और लड़ो तो पहुंचो। कभी हम हारेंगे, कभी कौन हारेगा, कभी कौन जीतेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब होगा। संघर्ष के ऊपर काम करो, सब्जेक्ट के ऊपर काम करो। दो सब्जेक्ट के ऊपर जो है दो सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ। अगर 3 नहीं मैनेज कर पा रहे, 2 को स्ट्रांग बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ बच्चों। कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। ये नवंबर दिसंबर अगर आप जो है डाउन हो गए तो फिर कैसे करोगे यार। नवंबर दिसंबर डाउन नहीं होना है बच्चों। वो सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं होते और जो सेलेक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस इतना सा होता है कि वो नवंबर दिसंबर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं होते ना जनवरी में, तो वो भी बहुत बढ़िया पड़ता है यार। जनवरी नहीं, नवंबर दिसंबर, राइट सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट उठाओ, स्ट्रेंथ बनाओ, काम करो और उस काम पे लग जाओ। ये संघर्ष अगर 2 सब्जेक्ट आपकी 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन स्ट्रांग हो गए, 500, 550 नंबर आ रहे हैं, तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता। मैं समझ रहे हो मेरी बात। अपने पिताजी का चेहरा देखो, याद करो वो कितनी मेहनत करके 30,000 रुपए कमा के, 40,000 कमा के, 20,000 कमा के आपको फीस के पैसे दे रहे हैं। वो है संघर्ष। ये संघर्ष नहीं है। जीवन के हर पड़ाव पे संघर्ष करना पड़ता है। अगर आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लड़ लोगे तो कल छोटी छोटी चीजों से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और अगर आज छोटी छोटी चीजों पे आपको संघर्ष लग रहा है तो कल नींबू के भाव बढ़ जाएंगे, वो भी आपको बहुत बड़ा संघर्ष लगेगा। बट अगर आज आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, उससे आप लड़े, तो फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद चाहे सोने के भाव बढ़ जाए या चांदी के भाव बढ़ जाए या नींबू के भाव बढ़ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप राजा होंगे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे, आप डॉक्टर होंगे, अपने एरिया के अंदर जो है अपना नाम कर रहे होंगे, और उस नाम को करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस चीज की कीमत चुकाने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो आज इस बाल दिवस के मौके पर मैंने ये 5-10 मिनट आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करे हैं। सब लोग ईमानदारी से काम करो। 23 को आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट की तैयारी में जुड़ जाओ। 2 सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली एक ही ट्रैक, एक ही डायरेक्शन। स्टार्ट से एंड के बीच में प्रोसेस को झेलना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो पहले बेस कैंप पे पहुंचना पड़ेगा। और बेस कैंप से जब ऊपर जाएंगे तो कभी एवलांच आएंगे, कभी जो है बहुत ज्यादा सर्दी से आप अपने आप को तोड़ लेंगे। तो इस सारा प्रोसेस का पार्ट है, मगर उस प्रोसेस को झेलते हुए एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला विजेता कहलाएगा। तो अगर आप भी विजेता बनना चाहते हैं, नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो स्टार्ट से एंड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और इस प्रोसेस के ऊपर काम करें बच्चों। चलिए, अगेन बाल दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं आज मैंने 5-10 मिनट आप लोगों के अंदर जो ऊर्जा का संचार किया है, इस ऊर्जा से बच्चों आप आगे बढ़ने की आपको शक्तियां मिलेगी। लड़ना आप ही को पड़ेगा बच्चों। लड़िए बच्चों, लड़िए।